नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जाएंगे रायगढ़। पुसौर के नवापारा और रायगढ़ के लोइंग में करेंगे मुलाकात। आज से होगी भेंट मुलाकात के द्वितीय चरण की शुरुआत। बता दें कि शहर के हेमू कालानी चौक से चक्रधर चौक तक करेंगे रोड शो। रोड शो के बाद सर्किट हाउस में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों मंडलों से करेंगे मुलाकात। अगले दिन सर्किट हाउस में अधिकारियों की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जाएंगे रायगढ़, जहां पुसौर के नवापारा और रायगढ़ के लोइंग में मुलाकात करेंगे लोगों से। और आज से भेंट मुलाकात के द्वितीय चरण की शुरुआत हो रही है। जैसे कि आपको याद होगा कि पहले चरण में जब मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात की शुरुआत की तो उस दौरान वे सीधे तौर पर लोगों से चर्चा कर रहे थे, वहां की परेशानियां सुन रहे थे, वहां पर किस तरीके की अव्यवस्थाएं हैं, कहां पर लापरवाही की जा रही है। तुरंत अधिकारियों को फटकार भी लगाई जा रही थी और उस क्षेत्र के संबंधित जो भी नेता या मंत्री या विधायक होते हैं या महापौर होते हैं, उनसे भी जानकारी ली जाती है कि आखिरकार कामकाज पूरा क्यों नहीं हो पाता है। तुरंत दिशा निर्देश दिए जाते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया दी जाती है। किसी भी तरीके की शिकायत पर भी तुरंत संज्ञान लेते हैं सीएम भूपेश बघेल। और ऐसे ही कुछ एक बार फिर से आपको देखने को मिलेगा, जहां भेंट मुलाकात के द्वितीय चरण की शुरुआत होने वाली है। शहर के हेमू कालानी चौक से चक्रधर चौक तक पहले रोड शो करेंगे सीएम और उसके बाद सर्किट हाउस में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों मंडलों से करेंगे मुलाकात। अगले दिन सर्किट हाउस में अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री लेने वाले हैं। तो रायगढ़ के पुसौर के नवापारा और रायगढ़ के लोइंग में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तमाम तैयारियां की गई हैं। आज शहर के हेमू कालानी चौक से चक्रधर चौक तक रोड शो भी सीएम करने वाले हैं। तो इस दौरे से संबंधित ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई हैं। ममता, एक बार फिर से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के द्वितीय चरण की शुरुआत होने वाली है। बिल्कुल, देखिए, और इसको अगर हम बात करें तो दूसरा चरण तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो है 11:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पुलिस परेड ग्राउंड से निकलेंगे। उसके बाद में 12:15 को नवापारा हेलीपैड पहुंचेंगे और दौरा कार्यक्रम में भेंट मुलाकात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 5 बजे जो है उनका रोड शो होगा और उसके बाद में जो जनप्रतिनिधि हैं, विभिन्न जो प्रतिनिधि मंडल हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और जो समस्याएं हैं, जो रायगढ़ की जो समस्याएं हैं या रायगढ़ को लेकर क्या चीज़ें हो सकती हैं, उस पर बात करेंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार अगर हम बात करें तो अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि बीच बीच में किसी कारणवश जो है वो गैपिंग हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो जो दौरा कार्यक्रम है वो कंटिन्यू है। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि पूरे 90 विधानसभा जो हैं उनका वो दौरा करेंगे और लोगों से सीधे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या समस्याएँ हैं, जनप्रतिनिधि जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं है, विधायकों का परफॉर्मेंस क्या है, और अगर हम बात करें तो जो संगठन है उसकी किस तरह की स्थिति है। इन तमाम मसलों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है लोगों से सीधे बातचीत कर रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, समस्याएं क्या है। तो रायगढ़ में भी अगर हम बात करें तो आज इसी तरीके से भेंट मुलाकात करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और शाम को 5 बजे रोड शो भी करेंगे। तो ये रोड शो भी एक तरह से कहें कि एक अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वैसे भी हम लगातार देख रहे हैं कि मिशन 2023 की तैयारी में जो है वो कांग्रेस लग चुकी है। जी बिल्कुल, शुक्रिया ममता, आप लगातार जुड़े रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो लगातार कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। तो वहीं रायपुर से ही खबर है, जहां संयुक्त अनियमित कर्मचारियों का हड़ताल का ऐलान, आज से आंदोलन का ऐलान किया गया। कलम बंद काम बंद आंदोलन का ऐलान किया गया है। सभी विभागों के कर्मचारी आंदोलन में शामिल होंगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर करेंगे आंदोलन। तो खबर रायपुर से, जहां पर संयुक्त अनियमित कर्मचारियों का हड़ताल का ऐलान, आज से आंदोलन का किया ऐलान। कलम बंद काम बंद आंदोलन का ऐलान किया गया है। सभी विभागों के कर्मचारी आंदोलन में शामिल होंगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर करेंगे आंदोलन। तो वहीं रायपुर से ही खबर है,
हड़ताल पर सख्ती के बाद कर्मचारी फेडरेशन की बैठक हुई। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने बुलाई बैठक, जहां आज दोपहर 2 बजे फेडरेशन कार्यक्रम में बैठक होगी और बैठक में आंदोलन को लेकर लिया जाएगा फैसला। सरकार ने 2 सितंबर तक हड़ताल खत्म करने का समय दिया है। अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल का आज है 11वां दिन। वहीं रायपुर से खबर, सीएम भूपेश बघेल की दो टूक, हड़ताली अधिकारी कर्मचारियों को सीएम की दो टूक। जहां कितने दिनों तक हड़ताल करेंगे कर्मचारी, सीएम ने कहा पहले हड़ताल समाप्त करें, फिर मुझसे मुलाकात होगी। पिछली बार मुझसे मिलकर गए और हड़ताल पर चले गए। तो आप ये देखिए कि अब कहीं ना कहीं जो हड़ताली कर्मचारी हैं और सरकार, इनके बीच में एक तरीके से ठनती जा रही है, क्योंकि पहले भी सीएम कह चुके हैं, वेतन काटने की बात भी सामने आई थी। इस पर नाराजगी भी व्यक्त की थी कर्मचारियों ने। फिर ये भी कहा गया था कि आप हड़ताल खत्म करिए, वेतन नहीं काटा जाएगा, लेकिन मुलाकात तो किए, लेकिन उसके बाद फिर से हड़ताल पर चले गए। कितने दिन तक हड़ताल करेंगे? अब वापस आना चाहिए। 6% डे तो पहले ही बढ़ा दिया गया है। अब हड़ताल छोड़े, काम में लौटे। स्वागत किया सर आपका, अपील को लोग चाहते हैं कि आपसे मुलाकात हो। मेरे से मिल के गए थे, उसके बाद हड़ताल किए। पहले मिले तो मैंने कहा 6% डे देंगे, तो सब काम में लौट गए। फिर दूसरा ग्रुप आया तो मैंने कहा चलो काम में लौटो। मेरे से मिल के हड़ताल में गए, तब काम में लौटे, उसके बाद मिल लूँगा, मुझे तकलीफ थोड़ी है, लेकिन काम में लौटे तो पहले। अजी बिल्कुल होगी, जो लौट जाएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जो आदेश है तो वो तो है, 1-2 तारीख तक के ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद तो सर्विस ब्रेक भी होगा और तनख्वाह काटने की भी कार्रवाई होगी। तो सुना आपने, सीएम की भी सख्ती नजर आ रही है। सीधे रुख करेंगे, ममता लगातार जुड़ी हुई है। ममता, एक तरफ हड़ताली कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वे नहीं मानेंगे और हड़ताल पर डटे रहेंगे। अब सीएम ने भी इस पर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। उनका ये कहना है कि पहले मिलकर गए, काम पर वापस गए और फिर से हड़ताल शुरू कर दी। देखिए, कल करीबन अगर हम बात करें तो 2 बजे के करीबन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके अपील की थी कि सभी को असुविधा हो रही है और ऐसे में जो हड़ताली कर्मचारी हैं वो वापस लौटे और हम लगातार कर्मचारियों के हित में फैसला लेते रहे हैं। पुरानी पेंशन नीति को भी लागू किया। उसके बाद भी जब जो कर्मचारी संघ ने ऐलान किया कि वो आज से हड़ताल पर जाएंगे, उसके बाद फिर जब शाम को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लौटे तो उन्होंने साफ तौर पे 2 टूक कहा कि अब कितने दिनों तक हड़ताल करेंगे और ये चीज़ें एक तरह से उनका इशारा था कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जो सरकार ने अभी जो सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश निकाला था कि 1 से 2 सितंबर तक अगर हड़ताली कर्मचारी लौट जाते हैं तो उनकी सैलरी नहीं कटेगी, लेकिन जो नहीं लौटते हैं, चाहे अधिकारी हो या कर्मचारी हो, तो उनकी सैलरी कटेगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो सीनियरिटी है उस पर भी फर्क पड़ेगा। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल शाम को जब वो लौटे शिमला से तो उसके बाद साफ कर दिया है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं चलेंगी और मिलकर आने के बाद भी अगर वापस हड़ताल पे जाते हैं, जब सरकार ने डीए बढ़ाया, उसके बाद फिर मिलने गए, उसके बाद फिर से अगर हड़ताल पर लौट रहे हैं और प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने के बाद में एक तरह से कहें कि जब ये आश्वासन मिल जाता है कि वो काम पर लौटेंगे और फिर से हड़ताल पर जाने का ऐलान करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर शासन जो है ने वो नाराज़गी जताई है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब 2 टूक कह दिया है कि पहले हड़ताल पे से वापस लौटिए, उसके बाद बात करेंगे और कितने दिनों तक हड़ताल पर रहेंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इस सख्ती के बाद में जो है वो जो कर्मचारी जो फेडरेशन है उसकी बैठक भी होने वाली है। उसको देखना ये है कि आज 2 बजे जो बैठक होगी उसमें किस तरह का डिसीजन लिया जाता है, क्या वाकई वो हड़ताल पर जाते हैं या फिर अब वो सोचते हैं। क्योंकि इस तरफ से तो अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से तो साफ कर दिया गया है कि अब अगर 2 तारीख तक वो नहीं लौटे तो न केवल उनकी सैलरी काटी जाएगी जो पहले ही अलर्ट किया गया था, और बल्कि उनकी जो सीनियरिटी है उस पर भी फर्क पड़ेगा। तो सरकार अपने उस पर कायम है। और अब देखना यह है कि क्या अधिकारी कर्मचारी संघ जो हड़ताल पर जाने वाला था नियमित, वो हड़ताल से वापस लौटता है, ये क्या है। लेकिन ये भी ज़रूर है कि ये भी है कि कर्मचारी संघ में भी अगर हम बात करें तो कई फाड़ हो चुके हैं, कुछ लोग वापस लौट चुके हैं और कुछ हालांकि हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन अभी ये कहा जा रहा था आज से जो है सारे लोग एक साथ हड़ताल पर जाएंगे। लेकिन 2 बजे की बैठक बाद और स्पष्ट होगा कि वाकई किस तरह की स्ट्रेटेजी है कर्मचारियों की रहेगी। लेकिन सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया है और खासतौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरह से कल कहा, तो उसके बाद में ये देखना होगा कि क्या इस सख्ती का असर होता है या फिर ये अड़े रहते हैं।
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी के लिए। तो सख्ती का असर होता है या फिर भी कर्मचारी अड़े रहते हैं अपने आंदोलन में, ये भी देखना होगा कि आज किस तरीके की तस्वीर खुलकर सामने आती है। झारखंड यूपीए के विधायक रायपुर के रिजॉर्ट में रुके हुए हैं और विधायकों की बाड़ेबंदी को देखते हुए रिजॉर्ट की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रायपुर के रिजॉर्ट में ठहरे झारखंड के विधायकों की जमकर खातिरदारी हो रही है। विधायकों को छत्तीसगढ़ी व्यंजन परोसा जा रहा है, तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब रायपुर नहीं आ रहे हैं। कल उनके रायपुर आने की चर्चा थी। तो आप ये देखिए कि झारखंड की जो सियासत है वो छत्तीसगढ़ शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो छत्तीसगढ़ में इस वक्त रुके हुए हैं और उनकी खातिरदारी बहुत बढ़िया तरीके से हो रही। कल चर्चाएं थी कि हेमंत सोरेन आएंगे, मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और कुछ मंत्री उनके साथ वापस झारखंड भी जाएंगे, लेकिन हेमंत सोरेन का जो दौरा था वो स्थगित हो चुका है। हालांकि सीएम भूपेश बघेल लगातार नजर बनाए हुए हैं और उनकी प्रतिक्रिया भी इस पूरे मामले में सामने आई है। उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का बीजेपी पर आरोप लगाया था। धमतरी जिला जेल में एक कैदी ने फांसी लगाकर जान दे दी। 18 साल का अरबाज अली, जो मार्च महीने से आर्म्स एक्ट के तहत जेल में बंद था, उसने आज सुबह करीब 3 बजे बैरक के अंदर ही खिड़की में फंदा लगाकर झूल गया। पूरी घटना जेल में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। सुबह जेल स्टाफ को इस घटना का पता चला। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक पहले भी एक बार जेल में ही आत्महत्या की कोशिश कर चुका था। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन परिजन बता रहे हैं कि जेल में वो काफी परेशान रहता था। ऐसा बात है कि आपके भाई ने फांसी लगा लिया है, तो वही बात के लिए मैं अंदर गया था। मैंने फुटेज देखी जो पुलिस महोदय ने दिखाई, तो देखा मैंने कि रात 3 साढ़े 3 बजे लगभग उन्होंने अपने गले में फंदा डाला, यही टॉयलेट में, और अपने आप को मारने की कोशिश की और मार ली। खबर गरियाबंद से, जहां पर फर्जी नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 6 फर्जी नक्सलियों को किया गिरफ्तार। फर्जी नक्सली बनकर लूट की वारदात को देता था अंजाम और 5 लाख फिरौती वसूलने का भी आरोप है इन पर। घटना का मास्टरमाइंड निकला आत्मसमर्पित नक्सली गौतम चक्रधारी। रायपुर के सड्डू और मोवा के फर्जी नक्सली भी गिरफ्तार किए गए हैं। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई की है। छुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो खबर गरियाबंद से है, जहां पर फर्जी नक्सली के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 फर्जी नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। 5 लाख फिरौती वसूलने का इन पर आरोप है। बता दें कि घटना का जो मास्टरमाइंड है वो आत्मसमर्पित नक्सली गौतम चक्रधारी निकला। रायपुर के सड्डू और मोवा के फर्जी नक्सली भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई की। छुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। विवेचना के दौरान पता चला कि जब हमने इसके विश्लेषण के पता चला, सबसे पहले ये क्षेत्र नक्सली प्रभावित क्षेत्र नहीं है, नक्सली कैसे यहाँ आए। दूसरा, और विवेचना में ये पता चला कि ये कार से गए हुए। तब हमको पूरा एक बात पुख्ता हो गया कि ये फर्जी लोग हैं जो कि उगाही के उद्देश्य वहाँ गए थे। तो विवेचना हमने प्रारंभ किया, सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकाला और उसके आधार पर हम लोग 5 संदेहियों को पूछताछ किया, जिससे उसने अपना जुर्म कबूल किया और 5 में से एक गौतम चक्रधारी जो कि अभी गरियाबंद में रहता है, ये पूर्व में भी इसी तरह। अंबिकापुर शहर में इन दिनों महिला चोर गैंग सक्रिय है। महिला चोर गिरोह ने धार्मिक कार्यक्रम में कई महिलाओं को निशाना बनाते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी करते महिला गैंग सीसीटीवी में कैद हुई, तो वहीं सामान खरीदने बाजार पहुंची महिला से महिला चोर गिरोह ने लूट की घटना को अंजाम दिया। महिला चोर गिरोह से महिलाएं परेशान हैं। परसों से जो है कथावाचन की शुरुआत हुई है। यहाँ पर 2 जगह अंबिकापुर शहर में कथावाचन चल रहा है, जिसमें काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और जिसमें अभी हमें ऐसी कुछ शिकायतें मिली थी कि लोगों के सोने की चैन भी गायब हुई है और कुछ पैसे जो है जेब कटने की भी शिकायत आई थी। इस पर कोतवाली थाना अंतर्गत FIR दर्ज किया गया है और 2 महिलाओं को इसमें जो संदिग्ध महिलाएँ थीं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। CCTV फुटेज में भी उन महिलाओं को चोरी करते हुए देखा गया है और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आज उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। ये महाराष्ट्र से आई हुई थी ये जो 2 महिलाएं हैं और भी इसमें पूछताछ की जा रही है कि
धमतरी में जब से शिक्षा का नया सत्र शुरू हुआ है तब से ग्रामीण इलाके में स्कूलों की समस्या सामने आने लगी है। कुरूद ब्लॉक के कल्ले गांव में स्कूल का बाउंड्री वॉल टूट गया है। गांव का सरपंच 2 साल पहले ही मरम्मत के लिए शासन से राशि ले चुका है, लेकिन स्कूल की दीवार नहीं बनवा रहा है। स्कूल में पानी पीने का इंतजाम नहीं है। छात्रों को नेशनल हाईवे क्रॉस कर हैंडपंप पर पानी पीने के लिए जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने स्कूल की समस्या को लेकर प्रशासन से शिकायत की है। प्रशासन ने स्कूल की समस्या को जल्द दूर करने का निर्देश दिया है। रोड में पैसा आ गए लेकिन ओकर काम नहीं होते, एकरे कारण होना काके बाउंड्री वाले स्कूल की। हाँ, ओकर से का समस्या होते बाउंड्री वाले बच्चा मन इधर उधर जाते रोड के पार करके। गाड़ी मोटर चलत है उतना पैसा सरपंच ला है, वो पैसा ला रखे है, वो काम नहीं करवाते। कितना दिन हो गए पैसा? ये 2 साल हो गए, समझ 20 में आए हैं। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में उनके स्कूल का कुछ भाग अहाता और एक शौचालय टूटा था, जिसका उनको टूटने के बाद राशि भी मिली थी, परंतु सरपंच के द्वारा पुनर्निर्माण नहीं कराया जा रहा है। और साथ ही साथ एक नलकूप की भी मांग की थी उन्होंने, तो इसके लिए जनपद सीओ और ईपीएचई दोनों को निर्देशित किया गया है कि उस संबंधित आवेदन पर कार्रवाई की जाए। बलौदाबाजार का मोहन गांव महानदी के कटाव से बुरी तरह से प्रभावित है। रेत माफिया द्वारा रेत खनन से गांव के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। जल्द उपाय नहीं किया गया तो गांव एक दिन महानदी में समा जाएगा। स्थिति यह है कि गांव अब महानदी से केवल 100 मीटर दूर रह गया है, जबकि यह पहले 1 किलोमीटर की दूरी पर था। गांव के लोगों के मुताबिक पिछले 7 से 8 सालों में महानदी से तेजी से कटाव हुआ है और गाँव के लोग कटाव रोकने और तटबंध बनाने की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। इस मामले में कलेक्टर ने कहा कि नदी के कटाव के संबंध में संबंधित विभाग को निर्देश देकर रिपोर्ट मंगाई जाएगी। गांव की समस्या यही है, हर साल बाढ़ में महानदी के जो निकट थे न आ चुकी है। 100-200 मीटर पहले भी, 5 साल के पहले भी, ये साल के वर्षों में बिल्कुल महानदी किनारे हो गए। जब धुरु पटवारी है तो 180 मीटर नापे और ये दरीबर बिल्कुल 120 मीटर अकन बचे है गाँव में। हमारे गांव के समस्या बहुत समस्या है, आए दिन बाढ़ में परेशान होते, लेकिन मन पढ़े में दिक्कत जाती और गांव में गर्भो बच्चों दिक्कत जाते, बहुत भारी समस्या होता है। हमारे आवेदन दे हम तो आज तक हमारे आवेदन की कोई सुनवाई नहीं करे है, न अभी तक करे। 40 साल हो गए हमारे मांग करत आवत, लेकिन कोई भी काम लगा अभी तक के सफल नहीं बना है। ग्राम मोहान पलारी विकासखंड का छोटा सा गांव है जो नदी के किनारे स्थित है और महानदी के किनारे स्थित होने के कारण सालों से, विगत 25 सालों से धीरे धीरे वहाँ नदी का कटाव होते जा रहा है और कटाव हर साल इतना बढ़ रहा है कि लगभग वो गांव के नज़दीक आने लग गया है। ग्रामवासी बहुत सालों से मांग कर रहे हैं कि या तो हमको व्यवस्थापन किया जाए या रिटर्निंग वाल नदी किनारे तटबंध बनाया जाए जिससे गाँव सुरक्षित रहें। और हमारी सरकार भी इस दिशा में, हमने भी इस बात का संज्ञान लिया है और हमने कलेक्टर साहब के साथ साथ हमने इसका ज्ञापन बनाकर हमने विभागीय मंत्रियों को भी दिए हैं। मोहान गांव में नदी के प्रवाह की वजह से लगातार कटाव की एक हमारे संज्ञान में आई है न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से। उसको एक विस्तृत उसमें प्रतिवेदन बनाने के लिए हमने एसडीएम को निर्देशित किया है और भविष्य की को देखते हुए क्या रणनीति बना सकते हैं। गांव का व्यवस्थापन ठीक रहेगा या वहां पर कोई रिटेनिंग वॉल बनाना ठीक। पिछले 10 साल से भी अधिक समय हो गए गाँव के लोग इस कटाव का दंश झेल रहे हैं। ये देख सकते हैं वीडियो से पूरा नज़ारा कि किस तरह से जो गांव के लोग हैं वो मिट्टी के कटाव का दंश झेल रहे हैं। हम मौजूद हैं मोहान गांव में। मोहान गांव की मिट्टी महानदी के कटाव के कारण कटती जा रही है और ऊपर से रेत माफिया ने रेत की खुदाई करते हैं जिससे मिट्टी और कट जाती है। अगर जल्द ही कोई उपाय नहीं किया गया तो एक दिन ये पूरा गाँव महानदी में समा जाएगा। स्थिति यह है कि गांव अब महानदी से केवल 100 मीटर ही दूर रह गया है, जबकि यह पहले 1 किलोमीटर की दूरी पर था। पिछले 10 साल में 500 वर्ग मीटर मिट्टी कट चुकी है। इस साल 2 बार बाढ़ आ चुकी है जिससे 25 मीटर मिट्टी कटकर महानदी में बढ़ गई है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि महानदी में जिस तरह से बाढ़ आ रहा है, गाँव का कटाव भी तेज़ी से बढ़ रहा है। कुछ सालों में ही गाँव महानदी में समा जाएगा, ये कहा जा सकता है। मिट्टी कटने का सिलसिला अगर सालों से चलता रहा तो गांव के लोग क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बलौदाबाजार से न्यूज़ 18 के साथ योगेश यादव की रिपोर्ट।